नमस्कार। अर्थ की बात में स्वागत है। मैं आपके साथ आदित्य मिश्रा। अर्थ की बात शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा क्लिप देखें और उसके बाद हम अर्थ की बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ। इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। ठीक है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाल ही दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जाएं, जहाँ मोहब्बत मिलेगी, जहाँ हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे, देखिए, पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा, हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है। साथ है वो मेरे साथ आएगा और कबूल करेगा। जो हमारे साथ नहीं है, वो चाहे परिवार हो, चाहे हमारा दोस्त हो, हम धार्मिक हिसाब से उनका त्याग कर देंगे। आपने जिन्हें भी सुना वो जितेंद्र सिंह त्यागी थे, लेकिन वो कल तक वसीम रिजवी थे और उन्होंने इस्लाम को त्याग कर हिंदू और सनातनी जीवन व्यवस्था को अपनाया है। वसीम रिजवी कोई अनपढ़ या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें बहकाकर हिंदू धर्म को अपनाने के लिए उन्हें उकसाया जा सकता है या उन्हें ऐसा कहा जा सकता है। वो एक बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च किया है। यहाँ तक कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं, उसके पहले वो सदस्य थे और लगातार इस्लामिक व्यवस्था के में जो भी बुराइयां हैं, इस्लामिक जीवन पद्धति में जो भी बुराइयां हैं, उन पर वो लगातार बोलते और लिखते रहे हैं। इसके लिए उन्हें कई बार इस्लाम से बेदखल किया गया और इसी साल मार्च में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया और कहा कि कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए क्योंकि ये धार्मिक उन्माद और कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कई सारे और पिटीशन डाले गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया और इन आयतों को हटाया भी नहीं। लेकिन वसीम की बातों को अगर ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे और उनके रिसर्च के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वसीम जो भी कह रहे थे, यानी कि जितेंद्र त्यागी जो भी कह रहे हैं, आज भी वो पूर्ण रूप से सत्य है। और सत्य इसलिए है क्योंकि वो जिस चरित्र की व्याख्या कर रहे हैं हमारे सामने, वो चरित्र सामने हमेशा आ रही है। क्योंकि धर्म की के अंदर जो भी बुराइयां हैं उसकी आलोचना करना और इस बात पर रिएक्ट होकर के आप किसी के सर धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं, ये तो धार्मिक कट्टरता हुई जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, जितेंद्र सिंह त्यागी ने हिम्मत दिखाई और वसीम रिजवी से जितेंद्र सिंह त्यागी हो गए और वो हिंदू और सनातनी जीवन व्यवस्था को अपना लिए। वो मंदिर में थे, आपने देखा वीडियो में कि वो एक मंदिर में थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और ये पॉजिटिव एनर्जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मारने काटने की बात नहीं करते हैं। सनातनी धर्म जो जीवन व्यवस्था है उसमें हम किसी को मारने की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शुरुआत है इस धर्म की जो नींव है वो इसी पर है कि हम मानवों की रक्षा करें। किसी भी तरह से कोई भी मानव दुखी न रहे या वो उसे मारा ना जाए। लेकिन त्यागी जिन कारणों से उस धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में आए हैं, इस पर विचार करने के बजाय कि एक व्यक्ति जो एक स्कॉलर है, जो एक विद्वान है, जो जिन्होंने इस्लाम पर इतनी बड़ी गहन अध्ययन की है, लगभग 350 किताबों को पढ़ा है उन्होंने, इस्लाम की पूरी किताब जो उनके सामने थी वो सब उन्होंने पढ़ी है और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस्लाम धर्म को त्याग देंगे। तो इस पर विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि एक विद्वान आदमी जिसने इस्लाम को समझा और उसके बाद वो इस धर्म को त्याग रहा है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म को पढ़ते नहीं हैं, उसके बारे में और जानते नहीं है, जो भी चीजें हवा में घूम रही हैं उसको सुन करके हम अपना एक निर्णय बना लेते हैं, अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि हम इस पार्टिकुलर धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति जो चीजों को समझ रहा है, तो वो व्यक्ति जब किसी धर्म को त्याग कर जाता है तो उस धर्म में जो भी रहने वाले लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनका ये दायित्व है कि वो इस चीजों को समझें कि आखिर कारण क्या है। इस व्यक्ति ने हमेशा समझाना चाहा, इस व्यक्ति ने जो भी इस धर्म में बुराइयां थी उसको वो धर्म के अंदर रह के सुधारने की कोशिश करी। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने हिंदू को तो त्यागा नहीं ना, हिंदुत्व को, वो इस धर्म में रह करके इस धर्म में सुधार की बात करते रहे और वो सफल भी हुए। लेकिन वसीम इस मामले में हार गए क्योंकि सामने एक कट्टर इस्लामिक मानसिकता थी जो कभी भी अपनी एक कट्टर विचारधारा के अलावा किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है, जो उसे बार बार जरूरत के हिसाब से उसमें जोड़ा गया है। वसीम ये भी कहते हैं कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई 1400 वर्ष पहले, और हम जानते हैं कि कोई भी धर्म एक बेहतर जीवन व्यवस्था के स्थापना के लिए होती है। एक जीवन चर्या जो होती है बेहतर, उसके लिए एक धर्म की स्थापना की जाती है।
और उसमें सुविधा या किसी राजा की सुविधा, किसी व्यक्ति की सुविधा, किसी मौलवी के, किसी मौलाना के, किसी धर्म गुरु के सुविधा के अनुसार उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे धर्म में भी कई बार चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की गई। हमने जीवन को अपने बदला, हमने अपने जीवन पद्धति को कभी नहीं छोड़ा। जितेंद्र सिंह को अब इतने से उन्हें माफ कर दिया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। उन पर, उनके परिवार पर हमले हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे धर्म के खिलाफ बोला है जिसमें एक कानून के नाम पर लोगों की लिंचिंग हो जाती है। जैसा कि पाकिस्तान में अभी आपने एक घटना देखा कि श्रीलंकाई मैनेजर की, जो पाकिस्तान के एक डूबते हुए कंपनी को संभालने के लिए उसे विशेष रूप से बुलाया गया था, उसकी लोगों ने हत्या कर दी। और उस पर आरोप यही था कि उसने ऑफिस में काम छोड़कर नमाज पढ़ने से रोका था। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी धर्म एक बेहतर जीवन पद्धति को बनाता है, क्योंकि धर्म की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि हम एक पाशविक चरित्र से, एक जानवर के जीवन से एक मानव के जीवन में प्रवेश कर सके। लेकिन जब हमने इस जीवन को त्यागा ही नहीं, हमने अपने पशु चरित्र को त्यागा ही नहीं, तो हम फिर मानव कैसे बन गए? और फिर हम एक धर्म को कैसे मान रहे हैं? क्या हम एक धर्म को लोगों की हत्या करने के लिए, अपनी पाशविक चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं? ये सवाल आपसे है, क्योंकि जो धार्मिक उन्माद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे देश, जैसे सऊदी अरब हो गए, इराक हो गए, ईरान हो गए, मिस्र हो गए, इन सब देशों में आज भी इस निंदा कानून के तहत मौत की सजा का प्रावधान है। अरे कोई ऐसा देवता या भगवान हो सकता है जो अपने ही लोगों को कहे कि तुम मेरी आलोचना करते हो तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा? क्या अल्लाह ने इस तरह की व्यवस्था करके अपनी जो जीवन है उसको समाप्त किया होगा? नहीं, ये उन लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है जिनको लगता है कि हमारी दुकानदारी जो है वो जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लड़के हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, उनके अंदर जो पाशविक चरित्र है उसे हमें मरने नहीं देना है। और इस एजेंडे के तहत वो इसमें अनेक प्रावधान जोड़ते गए हैं। इसलिए वसीम रिजवी ने जो कहा था कि हम 26 आयतों को हटा रहे हैं, जो कि इस्लाम में पहले से जोड़े नहीं गए थे, वो एक रिसर्च के बाद, वो एक जरूरत के हिसाब से उसमें उसकी एडिशन करी गई थी। इसलिए हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग अपने अंदर जरूर झांकें। क्या कारण है कि इस्लाम धर्म को आज एक आतंकवाद का धर्म बना दिया गया है? क्या कारण है कि मदरसों में वैज्ञानिक और जो विद्वान हैं वो निकलने के बजाय वहां से आतंकवादी निकलते हैं? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी शिक्षा पद्धति कैसी है, आपकी जीवन व्यवस्था कैसा है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक देश में रहते हैं तो आप एक देश के नागरिक हैं। और हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है, आप जरूर इसको फॉलो करें। क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश, उन्होंने अपने धर्म के आधार पर एक इस्लामिक चरित्र अपनाया और इस्लाम को वो कट्टरवाद तक ले गए हैं। और उन्होंने कट्टरवाद से अब आतंकवाद को भी काफी उन्होंने बढ़ावा दिया है। हम नहीं चाहते कि भारत के जो भी मुसलमान है, शिया हो, सुन्नी हो, या जो भी धर्म में आते हैं, उन लोगों में आप लोग इस चीज पर जरूर विचार करें कि क्या कारण है कि आप लोग आज घृणा के पात्र हैं, आप लोग आज एक डर के पात्र हैं। एक मुसलमान इलाके से, एक जो भी मुसलमान लोगों का जो एक इलाका होता है, वहां से लोग रात में जाने से डरते हैं। क्या कारण है? इस पर आप विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।